यस। लागत क्या क्या होता है किसान का? सबसे पहला लागत होता है किसान का, जब किसान बीज बोता है तो गारंटी है कि 15-20% बीज खेतों में दफन हो जाते हैं, जो बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता। यानी अगर 1 क्विंटल आप बोए तो 20 से 25 किलो बीज उसमें से समझिए नहीं उगना है। अगर आप इसका 5 ml एक्टिव डाइम का 5 ml और साथ में एस्टेरिक्लिन का 5 ml 15 लीटर पानी के अंदर देते हैं और उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, घोल देते हैं। और उस सॉल्यूशन में अगर आपने उस बीज को डाला और डालने के बाद उस बीज को आपने निकाल के पूरा रात भर हवा लगने दिया और सवेरे अगर आप उसको खेत में डालते हैं, तो संभावना है कि 90-95% कम से कम अंकुरन हो। 100% भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 5-10% कम ही बता रहे हैं। तो ये फायदा आपको होगा, ये मैं डेमो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके आगे का मैं सारा डेमो आपको दिखाऊंगा कि और कहाँ-कहाँ किसान को बचत करना है। इकबाल सर, आप अगर अपना ऑडियो खोल सकते हैं, तो खोल लीजिए, आपसे बात भी होगी। अब देखिए एक स्क्रीन पे गया होगा अनम्यूट का ऑप्शन, उसको आप ओके करिए इकबाल सर। एक गया होगा, उसको उंगली से मार दीजिए तो खुल जाएगा, जो आप बोलेंगे मैं भी सुन पाऊंगा। अब और देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक जा रहा होगा इकबाल सर, नहीं समझ पा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सूरज जी, आप जो है इसको गौर से ध्यान से सुनिएगा। लागत किसान का क्या क्या होता है? पहला तो बीज हुआ, दूसरा लागत होता है हमेशा किसान का। यस, हाँ खुल गया इकबाल सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी 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 जी। तो किसान का पहला लागत जैसा कि हमने बताया बीज, और दूसरा किसान का लागत क्या होता है? सिंचाई। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 1 एकड़ में जनरली जो पानी लगता है, बोर्डिंग से पटाया जाता है पंपिंग सेट से, उसमें मिनिमम लगता है 6 घंटा और मैक्सिमम 20 घंटा भी लगता है 1 एकड़। अलग-अलग एरिया में पानी का कंजप्शन। तो हम 6 घंटा भी नहीं पकड़े, 20 घंटा भी नहीं पकड़े, हम बीच का 10 घंटा पकड़ रहे हैं कि 1 एकड़ में 10 घंटा पटवन लगती है। अगर 10 घंटा 1 एकड़ में एवरेज पानी लगता है, तो एवरेज कॉस्ट क्या गिरा? आपके यहाँ कैसे चलता है 1 घंटा का इकबाल सर? हमारे यहाँ 200 रुपये घंटा चलता है। 200 रुपए घंटा चलता है, तो अब 2000 पकड़ लीजिए 10 घंटे का। हाँ। अगर 5 पानी लग रहा है और 3 पानी में काम चल जाए तो फायदा होगा कि नहीं होगा किसान? तो फायदा होगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए 3 पानी लग रहा है, वहां 1 से 2 पानी में हो जाए तो फायदा होगा कि नहीं होगा? निश्चित फायदा होगा। अगर 3 पानी में 1 पानी में काम हो जाए, 5 पानी की जगह 3 पानी में काम हो जाए, और खास करके गन्ना, मक्का और वेजिटेबल, इसमें 10-10, 15-15 पानी लगता है, 8-8 पानी लगता है। ये सब ज्यादातर पानी पे ही फलता है। तो अगर वहां 50% या 60% या 40% पानी कम लगे तो किसान को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? अगर हम कहते हैं कि ये 160 ml 1 एकड़ में एक बार पहली सिंचाई में इसको देना है, दूसरी सिंचाई में भी उतना ही देना है, तीसरी सिंचाई में भी उतना ही देना है, तो 160 ml का कीमत 160 रुपया हुआ सपोज, और आप मान लीजिए कि 3 बार आपने दिया, तो 160 रुपये खर्चा करके 3 बार आपने 160 किया तो कितना लगा? एवरेज 450-500 रुपया। 480 एक, 1 से 2 पानी भी अगर आपको कम लगा तो कितना का बचत हो? बहुत ज्यादा बचत हो गया, 2000, 3000, 4000 का बचत हो गया। दूसरी बात कि ये जो पानी है ये बहुत नीचे लेयर तक लेके जाता है। नॉर्मली जो हमारा बीज बोते हैं हम लोग, तो वो बीज का अंकुरन कहाँ तक होता है? जहाँ तक उसको खनिज पानी मिलता है वहीं तक। तो किसान जो जुताई करता है खेत का हल से, चाहे ट्रैक्टर से, चाहे हल से, तो आप देखेंगे वहीं तक एवरेज उसका बीज का अंकुरन जाएगा। तो 3 इंची नीचे गया उसका फाउंडेशन, ऊपर का पेड़ का एल्ड, और 9 इंची नीचे गया, उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा? कहते हैं ना हम लोग कि जिसका नीचे जड़ जितना मजबूत होता है, ऊपर में उतना ही बेहतरीन और जबरदस्त फल फूल आता है। या मकान में भी हम लोग देखते हैं कि नीचे जिसकी मजबूती रहती है, ऊपर से 3-4-5 मंजिल भी लोग बना लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को आंख से। अभी हम मोबाइल को यहाँ पे स्क्रीन पे डाल रहे हैं, ये वाला कैमरा हम बंद कर रहे हैं और एक कैमरा दूसरा ऑन कर रहे हैं, और आप लोगों को गौर से देखना है हमारे टेबल के ऊपर। ये मेरा टेबल देख रहा है,
दिख रहा है। इस टेबल पे मैं अभी ये करूंगा, मैं यस, अब ये पूरा क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा। जी सर। अभी एक क्लैरिटी दिख रही है। अब इसमें हम दिखाएंगे कि हमने दो क्लास लिया, ये दोनों जमीन है मान लीजिए। एक जमीन है, जिस जमीन में, दोनों जमीन में पहले हम प्रकृति का जो दिया हुआ पानी हमारे अब आपके पास, हम मान लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमने पानी इस दोनों में डाल दिया, बराबर बराबर। क्लैरिटी है, दिख रही है जितेंद्र जी और सूरज जी, इकबाल सर, सब लोगों को दिख रहा है? जी दिख सर। रहा। दोनों में हमने बराबर बराबर पानी डाल दिया। अब हम करते क्या है कि एक नॉर्मल पानी डाला गया और दूसरे में हम कुछ मात्रा में ये एक्टिविटी गोल्ड मिला रहा है। ये जो अपना मोदी केयर का प्रोडक्ट, ये हम दिखा रहे हैं कि सिंचाई में क्या फायदा करेगा। ये हमने थोड़ी सी मात्रा इसमें एक्टिविटी गोल्ड का डाल दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर कोई भी तरह का केमिकल नहीं है। आप देखिए ये पानी की तरह ही कलर है इसका, क्योंकि कोई भी केमिकल होने से जरूर कुछ ना कुछ कलर चाहिए। ये भी साधारण पानी दिख रहा है और ये भी साधारण पानी। अब हम करते क्या है कि जैसे हमारा जमीन होता है वैसे ही हम दो कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिए, कार्टून का। ये देखिए, ये बराबर लेयर में है और दोनों की लंबाई चौड़ाई दोनों का बराबर है, एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है, दोनों की मोटाई भी बराबर है। एक को मोटा ही वाला, ये थोड़ा सा मोटा है कहने आता है, इसको हम मोदी केयर का जिसमें प्रोडक्ट दिए थे उसमें डाल देते हैं और ये पतला वाला को जनरल पानी में डाल। हमने दोनों को एक साथ दिया है। हमारा जमीन जैसे लेयरों में होता है वैसे ये कार्टून लेयरों में। अभी हम लोगों को देखना है कि ये दोनों को हम जो बाहर निकालेंगे तो दोनों का हालचाल कैसा है। सबसे पहले हम बाजार वाला को, इसको दोनों को एक साथ डाले थे, एक ही साथ बाहर निकाल लिया। हम पहले बाजार वाला को खोल के देखेंगे कि जनरल पानी जो दिया गया है इस कार्टून के अंदर, ये कार्टून में पानी डालने के बाद भी ये जो कार्टून है ये अंदर से थोड़ा भी नहीं भीगा। आप देख सकते हैं एकदम ड्राई दिख रहा है आप लोगों को, ड्राई। जी सर। एकदम सूखा हुआ है। और दूसरा जो कार्टून हमने डाला था जिसमें मोदी केयर का एक्टिविटी गोल्ड मिलाया था, उस कार्टून को भी आप देख सकते हैं, ये ड्राई है कि भींगा हुआ है? भीगा है सर। एकदम क्लैरिटी है। अब सिंपल सी चीज है कि पानी ज्यादा दिन तक इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा? ज्यादा जल्दी जल्दी कौन सा जमीन सूखेगा? ये वाला, क्योंकि जो बिना एक्टिविटी गोल्ड का था ये भीगा ही नहीं, जबकि सेम पानी था, सेम कार्टून था और इसमें कोई असर नहीं। लेकिन अगर हम इस कार्टून की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कितना भीगा हुआ है। ये अगर 15 दिन चलेगा तो ये 25 दिन चलेगा, अगर 25 दिन चलेगा तो ये 35 दिन चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पानी हम डालते कब है? जब वो खेत सूखने लगता है। तो ये 3 पानी खाएगा तो ये 1 पानी खाएगा, ये अगर 5 पानी खाएगा तो ये 3 पानी खाएगा, ये 10 पानी खाएगा तो ये 6 पानी खाएगा। इस तरीके से नॉर्मली अगर 2, 3, 4 पानी भी कम हो गया किसान को, और मान लीजिए 500 रुपया लागत लगा और 5,000 रुपया बच गया, 4,000 रुपया बच गया, तो कितना का अंतर होगा? दूसरी बात, इस जमीन का यील्ड और इस जमीन का यील्ड, ये 3 इंच नीचे पानी लेके जाएगा तो ये 9 इंच लेके जाएगा, तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बहुत बड़ा अंतर आएगा। तो ये था हमारा सिंचाई, इससे हम सिंचाई में बचत कर सकते हैं और किसानों को इस तरीके से ये दिखा भी सकते हैं। अब आते हैं इससे आगे, जो हमारा कीटनाशक है, ये हमारे लिए आज के दिन पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा कीटनाशक हमारे लिए जहर का काम कर रहा है, बहुत बड़ा जहर है कीटनाशक। क्यों जहर है? क्योंकि हम सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि जितना सारा कीटनाशक डालते हैं उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां आज फैल रही है और हिंदुस्तान आज कैंसर का कैपिटल बन चुका है। थोड़ा बच्चे लोग किनके आजू बाजू में, प्लीज आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, इनके आजू बाजू में बच्चे चिल्ला रहे हैं, ऑडियो बंद। किसान आज कैंसर से, किसान नहीं पूरा हिंदुस्तान कैंसर से आज तबाह है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो कीटनाशक हम लोग डालते हैं, हम लोग बताते हैं डिब्बा पे लिखा रहता है 100 ml, किसान जाकर के अपने नौकर को बताता है 150 ml और नौकर जाकर के खेत में डालता है उसको 300 ml, जल्दी से कीट मर जाए। लेकिन वो जानता नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट कहीं नहीं हमारे आपके शरीर पे ही होने वाला। तो हम आज एक डेमो दिखाएंगे। जैसा हम बात करें तो दुनिया में जितनी सारी पत्ती है, सारे पत्तियों का जो शेप होता है वो ऐसे होता है, ऐसे नॉर्मली। और जब हम इस सरफेस पे स्प्रे करते हैं तो वो दबा नीचे गिर जाता है, क्योंकि पृष्ठ तल पे तनाव होता है। और जब दबा नीचे गिरता है तो नीचे में होता है केचुआ, चाली,
तो खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, वो भी बेचारा मारा जाता है। साथ ही साथ जब दवा रोका नहीं इस पे, तो कीट फिर से इस पे 2-3 दिन 5 दिन के बाद बैठना शुरू होता है। सब्जी वाले को तो मैं देखता हूँ रोज स्प्रे करते हैं, रोज 30 दिन। अब ये जो इतना जहर है, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेट हमारे आपके पेट में ही आ रहा है, हम ही लोग उस सब्जी को खरीद के खा रहे हैं। तो उससे बचेंगे कैसे और हमारा कीटनाशक की मात्रा कम कैसे होगा, इसके लिए हम आपको ये पत्ता हमने लिया। ये पत्ता को आप लोग क्या बोलते हैं वहां? इकबाल सर? तरुई पत्ता। तरोई पत्ता, अरबी पत्ता, तरुई पत्ता। अरबी पत्ता। और हमारे यहाँ इसको अरकंचन बोला जाता है। खैर जो भी है, इसमें पानी तो नहीं सटता, ये तो कंफर्म है। पानी रुकता है इसमें? नहीं नहीं। चलिए तो एक बार हम इसको साधारण पानी में मिला के देखते हैं। ये जो गिलास है, इसमें पूरा डुबो देते हैं अच्छा ढंग से, और इस पानी में हम भेंगा के निकाले। इसमें एक बूंद भी कहीं भी पानी लगा? नहीं लगा। एक बूंद भी पानी नहीं लगा। लेकिन अगर 15 लीटर टैंक है जिसमें आप स्प्रे करने जा रहे हैं, 5 ml ये अपना एक्टिविटी गोल्ड अगर आपने मिला दिया, तो चमत्कार क्या होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पानी को वाला इसमें मोदी केयर वाला था, इसमें हमने इसको भिगाया और इसको हम बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी भींगा कि नहीं भींगा? जी जी। जितना दूर में पानी लगा था उतना दूर देखिए पूरा कंप्लीट भीगा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको धोएंगे भी, अब ये धुलने वाला नहीं, ये इस पे एक तरीके से पेंट हो गया। जब इस तरीके से उस पे एग्रीकल्चर का वो क्या कहते हैं, पत्ते पे, पौधों पे अगर ये जो आप छीट रहे थे कीटनाशक, अगर उस पे रहेगा तो जल्दी कीट बैठने का कोई चांस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फेट, मैग्नीशियम, ये जितने उर्वरक है आज हमारे पास, इन तमाम उर्वरकों को अगर हम देखें तो गैस होता है इसमें। खास करके यूरिया की बात करें तो कितना रहता है नाइट्रोजन? 46% शायद, 40% नाइट्रोजन उसके अंदर लिखा रहता है। हम लोग जो खेत में यूरिया छींटते हैं तो खोलते हैं तो बैग को तुरंत पैक करते हैं झोला को, कहते हैं उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा। लेकिन जब हम खेतों में छींटते हैं तो हम कभी गौर नहीं किए हैं कि वो खेतों में रुकता भी है या खेत से निकल जाता है। तो चलिए इसका एक डेमो दिखाएंगे। थोड़ी सी पानी की मात्रा हम बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। पानी थोड़ा सा कम था इसमें, इसमें भी हमने पानी बढ़ा दिया और इस गिलास में भी हमने पानी भरा। ये दोनों गिलास में पानी की मात्रा लगभग हमने बराबर बराबर कर दिया। अब हम करते क्या है, इसमें हम डालते हैं, हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये एक पाउडर है और इसको हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि चलिए ये यूरिया है। इस पाउडर को पहले हम साधारण पानी में डालते हैं और देखते हैं कि ये पाउडर नीचे जाता है कि पानी के ऊपर ऊपरी सतह पे भी है। आप लोगों को दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ये पाउडर साफ साफ दिख रहा है कि पाउडर ऊपर ही है, कहीं नहीं गया है? दिख रहा है सर? क्लैरिटी है? अब दूसरा ग्लास है हमारे पास जिसमें एक्टिविटी गोल्ड मिला हुआ है, ये वाला। इसमें भी हम ये पाउडर डालते हैं और आपके आंखों के सामने रहेगा। आप देखिए इतना पाउडर हमने डाला था, अब कितना पाउडर है, क्या हुआ, सराख से खींच रहा है, चला गया नीचे। इकबाल सर दिख रहा है? हाँ देख रहे हैं। सारा पाउडर चला गया नीचे, खींच लिया इसको। लेकिन जी। इसी में ये वाला पाउडर दिए थे, देखिए अभी तक बरकरार है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पानी का जो सर्फेक्टेंट था उसको तोड़ भी देता है ये और खींचता है। जो भी प्रोडक्ट आप देंगे उसको एक्टिवेट करता है, उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिससे वो और भी ज्यादा तेजी से खेत में काम करता है। तो अगर 2 ml 1 किलो में यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, जिंक हो, सल्फेट हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी खाद आप डाल रहे हैं, केवल व केवल अगर आपने 2 ml 1 किलो में एक्टिवेटी गोल्ड मिला दिया तो 10% अब हर साल खाद को कम कर सकते हैं। जनरली क्या होता था कि 10% हम लोग को खाद बढ़ा के डालना होता था, 20%। कभी पहले एक पाव डालते थे लोग 250 ग्राम, फिर डालने लगे 500 ग्राम, फिर डालने लगे 1 किलो। अब तो सुनते हैं 2-2, 3-3 किलो एक कट्टा के अंदर लोग डाल रहे हैं अभी के डेट में यूरिया। तो अभी क्योंकि वो बंजर होते जाता है, उसका पावर छिन्न होते जा रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है ये जैविक है, 100% उसको एक्टिव करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके उर्वरा शक्ति को वापस मिलाएगा। तो अब हमको खाद की मात्रा को हर साल कम करते जाना है। जनरली हम लोग हर साल कुछ ना कुछ खाद बढ़ा रहे हैं। तो ये है कि हमको खाद में कैसे मुनाफा दिलाएगा, लागत कम और पैदावार बढ़ाएगा। और अच्छा लागत कितना लगा, 5 ml 2 ml 1 किलो में देना है, तो 2 ml का 2 रुपया होगा और 10% खाद हर साल कम करना है। पैदा होगा कि नहीं होगा? 15 लीटर का टैंक है आपका जिसमें आप कीटनाशक छिड़कने जा रहे हैं, उसमें 5 ml मात्र ये मिलाना है,
तो हमने बताया कि स्प्रे कीटनाशक में कैसे बचत करेगा। तो 5 ml डाल देने से 1 एकड़ की जगह आप 4 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत जबरदस्त बेनिफिट इस प्रोडक्ट के अंदर है। अब हम और भी आगे चलते हैं कि अगर लगातार इस गिलास को अगर लगातार इस प्रोडक्ट का यूज हम लोग करें तो आने वाले कुछ सालों में हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको ये रिकवर भी कर देगा। कैसे रिकवर करेगा ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं ये 2 गिलास है हमारे पास और इस दोनों गिलास में ये दोनों जमीन है एक तरीके का, और इस दोनों गिलास के अंदर हमने कुछ कुछ पानी डाल दिया, राइट। और पानी डालने के बाद इस दोनों ही गिलास में एक गिलास में हम डालते हैं ये क्या बोलते हैं, ये जो हम सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ये जैविक है। जैविक कैसे है, ये हमारा हल्दी है, इसके अंदर हल्दी है जो हम और आप खाते हैं, दिख रहा है हल्दी दिख रहा है, इसमें हल्दी है। जी सर। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर केमिकल चेक करना हो तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसमें हल्दी को टच करिए, हल्दी डालिए। अगर वो केमिकल फ्री होगा तो हल्दी पीला रहेगा, अगर केमिकल होगा तो हल्दी अपना रंग बदल। तो अभी हम इस पानी में हल्दी दे रहे हैं, ये दोनों पानी साधारण है और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर इस पानी में हल्दी पीला ही है इसका मतलब इस दोनों पानी में किसी में भी केमिकल नहीं है। हमने इसको मिला दिया अच्छी तरीके से, आप देखिए ये पीला है जैसा इसका कलर होना चाहिए, और इस गिलास को भी हमने मिला दिया खूब अच्छी तरीके से और ये भी पीला है जैसा इसका कलर होना चाहिए। लेकिन जब हम एक में मोदी केयर का ये एक्टिविटी गोल्ड डालेंगे तो आप देखिएगा इसमें एक्टिविटी गोल्ड हमने डाल भी दिया लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या दिख रहा है, ये पीला ही दिख रहा है, इसका कोई दूसरा कलर अभी तक नहीं हुआ नहीं। और न ही इसका कोई दूसरा कलर हो। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों केमिकल फ्री है इस समय। लेकिन जब केमिकल जाता है तो कैसा हो जाता है ये भी मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा। इसके अंदर डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने में अपने लोग यूज करते हैं, सर्फ। और ये डिटर्जेंट में जो साधारण पानी है उसमें पहले डाल के आपको दिखाता हूँ। हल्दी के साथ जब केमिकल का मिश्रण होता है तो हल्दी एक्चुअल में हल्दी नहीं रहता है, वो कुछ और बन जाता है। अभी हल्दी है कि मिर्ची हो गया, ये हल्दी है, पीला दिख रहा है, जी सर। पीला है। नहीं सर। अब लाल ये हो गया। लाल, अब ये लाल हो गया, दिख रहा है इकबाल सर, लाल हो गया। लाल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने केमिकल मिला दिया। केमिकल का मतलब वो जो सर्फ था, डिटर्जेंट था, उसमें केमिकल था, उसको मिला दिया। और ये वाला जो ग्लास है मेरे हाथ में, दूसरा हाथ में जिसमें हमने मोदी का प्रोडक्ट मिलाया था, ये देखिए ये अभी भी पीला है, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट। ये कंप्लीट पीला है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि दोनों को यदि केमिकल बना दिया जाए, अब दोनों हो गए केमिकल एक जैसा। ये दोनों पानी को हमने आपस में मिला दिया, ये एकदम कंप्लीट एक जैसा हो गया, एक जैसा सेम हो गया। अब हम करते क्या है, इसको 2 पार्ट में हम बांट देते हैं, थोड़ा दोनों को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। ये देखिए 2 पार्ट में हमने बांट दिया। एक जमीन है जिसमें हमने खाद यूरिया डीएपी पोटास जिंक सल्फेट डाला और ऊपर से क्या किया, हमने सिंचाई किया साधारण पानी से, बोरिंग का जो पानी हम और आप चलाते हैं या भगवान का वर्षा होता है वो पानी डाला। इस गिलास के अंदर कोई चेंजेस है, ये जैसे था रेट वैसा ही है। दूसरा गिलास है जिसमें हमने यूरिया डीएपी पोटास तो दिया, यानी केमिकल वाला खाद भी डाला थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या किया, मोदी केयर का एक्टिविटी गोल्ड लगातार सिंचाई से लेकर के और बुआई तक, शुरू से लेकर के लास्ट तक हमने इसमें एक्टिविटी गोल्ड का यूज किया, लगातार निरंतर। ये मान लीजिए हमने किया और इस जमीन को भी सिंचाई किया। किस चीज से किया, इस जमीन के अंदर प्रकृति का दिया हुआ जैसा पानी उसमें डाला, वैसा ही पानी इसमें भी डालने की कोशिश किया। इसमें भी हमने पानी डाला, मान लीजिए क्या लग रहा है, कुछ अंतर है वो इस गिलास और इस गिलास में? जी सर। दोनों का कलर सेम है कि बदल गया? बदल गया। ये क्या हुआ, ये रेड का रेड है और ये फिर से अपने पुराने कलर, नेचुरल कलर जो हल्दी का पीला वाला कलर है, प्राकृतिक कलर, उस कलर में वापस आ गया। हमारे कहने का मतलब है अगर इस खेत को हम लोग निरंतरता के साथ अगर एक्टिविटी गोल्ड एक्टिव से इस्तेमाल में लाएं तो हमारा जो जमीन था पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले, वो केवल गोबर दे देने से, राख दे देने से वो उपजा देता था जो आज कोई डीएपी यूरिया पोटास नहीं दिला सकता है। लेकिन आज हम गोबर और राख दिखा भी देते हैं, लेकिन गोबर और राख में भी अब वो बात नहीं रह गई क्योंकि हमारा जो मवेशी है वो भी आज जो है केमिकल युक्त ही खाना खा रहा है, उसका गोबर भी तो वही निकल रहा है, उसके अंदर भी वो बात नहीं है और ना तो उतना गोबर अवेलेबल है।
हम उतना गोबर और उतना राख दे करके खेतों को वैसा बना पाए। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है, अगर इसको हम लोग निरंतर यूज करेंगे तो ये हमारे जमीन को पुनः फिर से दोबारा से उसी रूप में ला देगा जिस रूप में हमारा 20 साल पहले जमीन। तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। इसी प्रोडक्ट्स के डेमो के बारे में हम लोग तब से बात कर रहे थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे फिर से। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। यस, छोड़ो यहाँ से। यही था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डेमो और इसी